गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको हिडन गुडविल का कंसेप्ट समझाया था। अब आज उससे रिलेटेड आप इलस्ट्रेशंस देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 32 है। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2, यानी 3:2 में अपने प्रॉफिट को वो शेयर करते हैं। कैपिटल हेमंत की 160 और निशांत की 1 लाख रुपीज़ है, और उन्होंने एक पार्टनर्स को एडमिट किया और वो पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए। और सोमेश जो नया पार्टनर है वो अपने साथ 1,20,000 रुपीज़ गुडविल लेकर आया। आपको गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है। सोमेश के एडमिशन के टाइम पर कैपिटल लेकर आया है और गुडविल निकालनी है, यानी हिडन गुडविल का फॉर्मेट है, कंसेप्ट है। अब सोमेश अपने साथ क्या लेकर आया है? सोमेश अपने साथ 1,20,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आया है। अब अगर सोमेश 1/5 शेयर के लिए कैपिटल 1,20,000 लाया है तो पूरी फर्म की कितनी कैपिटल होगी? पूरी फर्म की निकालने के लिए मैंने बताया था कल रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1,20,000 इंटू 5/1 कर देंगे 1/5 के लिए, तो टोटल कैपिटल फर्म की हो जाएगी 1,60,000 रुपीज़। अब मैंने आपको गुडविल का फॉर्मेट क्या बताया था फॉर्मूला कल? गुडविल का मैंने बताया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस सभी पार्टनर की कैपिटल, यानी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर भी। टोटल कैपिटल आपने अभी यहाँ पे निकाली 6 लाख रुपीज़। जो हेमंत है उसकी कैपिटल है 160, दूसरे पार्टनर की 1 लाख है, और नया वाला पार्टनर सोमेश 120 लेकर आया है। तो यानी 6 लाख में से आप टोटल 3,80,000 की कैपिटल माइनस करेंगे सभी पार्टनर की, तो बैलेंस बचेगा 2,20,000। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा गुडविल का अमाउंट। ठीक है, ये फर्म की गुडविल हो जाएगी 2,20,000, लेकिन हमें निकालनी सोमेश की है। सोमेश का शेयर यानी 2,20,000 का 1/5, यानी सोमेश की गुडविल होगी 44,000। हालांकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि सोमेश जो है गुडविल लेकर आया है, केवल हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब है सोमेश गुडविल लेकर नहीं आया, सिर्फ कैपिटल लेकर आया है। तो कैपिटल लाया है तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, और 1,20,000 रुपये जो वो कैपिटल लाया है उससे वो एंट्री हम पास करेंगे। क्योंकि सोमेश गुडविल लाया नहीं है तो हमें उसकी एंट्री करंट अकाउंट से एडजस्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे दे रखा है कि बिकॉज नो गुडविल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू रेशियो सो और एक्वायर और सरेंडर, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा, यानी 3:2। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। कल मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है तो हम उसी करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो इसकी एंट्री सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल। सोमेश की गुडविल हमने अभी निकाली थी, आप ऊपर आप देखें तो 44,000 रुपये से गुडविल लानी चाहिए थी, जो लेकर तो वो आया नहीं है। तो सोमेश करंट अकाउंट डेबिट 44,000 टू हेमंत कैपिटल 44,000 का 3/5 यानी 26,400, और टू निशांत कैपिटल 44,000 का 2/5 यानी 17,600। तो यानी एंट्री क्या होगी? सोमेश करंट अकाउंट डेबिट 44,000 टू हेमंत कैपिटल 26,400 टू निशांत कैपिटल 17,600 रुपीज़। अब आप अगला इलस्ट्रेशन देखिए 33। ये भी ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता है कि अभय और बीना ये पार्टनर्स थे और इन्होंने चेतन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। चेतन अपने साथ 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के लेकर आया है। आपको एक चीज़ और दे रखी है कि टोटल असेट्स ये दे रखी हैं 5,40,000 और आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख रुपीज़। आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है चेतन के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो देखिए इस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमको कोई भी नया रेशियो गिवन है नहीं, तो पुराना रेशियो ही हम सेक्रीफाइस रेशियो मानेंगे, जो क्या है 1:1 है। जब गुडविल लाता नहीं है पार्टनर तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, तो एंट्री चेतन करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस यानी टू अभय और टू बीना। चेतन की जो हमने शेयर था वो हमने निकाला था अभी, वो निकाला था हमने 40,000 रुपये, और क्योंकि इनका पुराना रेशो 1:1 है तो टू अभय कैपिटल 20,000 रुपये और टू बीना कैपिटल 20,000 रुपये। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चेतन करंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू अभय कैपिटल 20,000 टू बीना कैपिटल 20,000 रुपीज़। अब आप क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट की फॉर्म में अगर हमें गुडविल निकालने के लिए कहा जाए बैलेंस शीट की हेल्प से, देखिए इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 34 है कि एक्स और वाई की एक पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2।
उनकी कैपिटल, उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन थी जिसमें लाइबिलिटी की साइड में क्रेडिटर 1 लाख रुपीज़, रिजर्व 60,000, P&L 25,000, कैपिटल इनकी 48 और 32,000 रुपये की। असेट्स में कैश 10,000, डेटर 50,000, स्टॉक 70,000, फर्नीचर 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, 1 लाख सॉरी, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नीचे कह रहा है कि जेड को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए और वो अपने साथ 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है। आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है। यहाँ पे कैपिटल लाया है, गुडविल की कोई भी क्वेश्चन में ट्रीटमेंट नहीं है। तो कैसे करा जाएगा? एक्स और वाई पार्टनर थे, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, यानी 3/5 एक्स का 2/5 वाई का। एक्स की पुरानी कैपिटल 48 और 32,000 वाई की। जेड को इन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। जेड जो है वो अपने साथ 1/5 शेयर के लिए कैपिटल लेकर आया 50,000। तो पूरी फर्म कितनी होगी? 50,000 इंटू 5/1। इस 1/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,50,000। तो पूरी फर्म की जो कैपिटल है वो 2,50,000 रुपये होगी। बैलेंस शीट के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, गुडविल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से पार्टनर की कैपिटल तो माइनस करते ही हैं, साथ में अगर क्वेश्चन में रिजर्व या P&L दे रखा है तो वो भी प्लस कर लेते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 2,50,000 रुपये ये हमने कैपिटल निकाली थी इनकी। इसके अलावा जो एक्स है उसकी कैपिटल 48,000 बैलेंस शीट में दे रखी है, 32,000 रुपये वाई की दे रखी है और जेड 50,000 रुपये लेकर आया है। इसके अलावा क्वेश्चन में 25,000 रुपये का P&L भी दे रखा है, 60,000 रुपये का रिजर्व भी दे रखा है, तो ये भी प्लस करेंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है 15,000 रुपये, ये माइनस कर लेंगे। तो इस टोटल 2,50,000 में से इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद 2 लाख रुपये माइनस होंगे तो बैलेंस बचेगा 50,000 रुपये। तो यानी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50,000 रुपीज़ हो जाएगी। लेकिन हमें निकालना केवल जेड का शेयर है। तो जेड का शेयर 1/5 है, तो 50,000 का 1/5 यानी 10,000 रुपये। अब देखिए कि जेड केवल क्या लेकर आया है? 50,000 रुपये कैपिटल लाया है, तो कैपिटल लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 50,000 रुपये। और इसके अलावा जब कैपिटल जब नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता तो न्यू पार्टनर करंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 10,000 रुपये उसका शेयर निकला था गुडविल का, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में नया रेशियो गिवन नहीं है तो पुराना रेशियो ही इनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा, यानी 3:2। तो यानी 10,000 का 3/5 6,000 रुपये, 10,000 का 2/5 यानी 4,000 रुपये। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जेड करंट अकाउंट डेबिट 10,000, टू एक्स कैपिटल 6,000, टू वाई कैपिटल 4,000 रुपीज़।